इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। 2 मार्च को बैठक होगी कैबिनेट की। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। 3 मार्च को बजट पेश होना है और बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है वो देखना होगा। लगातार सबकी जो नजरें हैं वो इस बजट पर है, छत्तीसगढ़ के बजट पर है। 3 मार्च को ये बजट पेश होगा। हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। शशिकांत, आपको क्या कुछ लगता है कि मुख्य बिंदु होने वाले हैं इस बजट के? देखिए है ना, 3 मार्च को राज्य सरकार ने नया बजट पेश करने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में आज कल जो है कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। रविवार को यह बैठक होने वाली है। इससे पहले भी हमने देखा था कि रविवार को एक बार मंत्रालय में ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। अब दूसरी बार जो है रविवार को जो कैसाय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और 3 तारीख को साय मंत्रिमंडल या साय सरकार बजट प्रस्तुत करने जा रहा है। इस बार बजट की बात की जाए तो 1,75,000 करोड़ रुपये की जो बजट है वो पेश करने वाले हैं। तो ऐसे में बजट को लेकर अनुमोदन किया जाएगा और कई ऐसे विधेयक है जो लाया जा सकता है, तो विधेयकों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हमने देखा है अभी 4 दिन जो सत्र चला है उस सत्र में किस तरह से विपक्ष हमलावर है राज्य सरकार पर या सत्ता पक्ष पर, तो उस विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए भी इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रियों को उनके विभाग से लगे संबंधित सवालों के उत्तर तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है। क्योंकि जब बजट सत्र चल रहा था उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने साफ कहा था कि जो मंत्री है वो उससे संबंधित सवाल लगे रहते हैं, उन संबंधित सवालों का जो है उत्तर या तैयारी करके आए। चूँकि वे जवाब नहीं दे पाते हैं, इससे जो सवाल करता है या सवाल करने वाले व्यक्ति जो सदस्य है विधायक है वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में जो हंगामे जो सदन है उसमें हंगामा जमकर देखने को मिलता है। तो ऐसे में तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है। नए विधेयक लाने की तैयारी है। चूँकि बीच में अभी हाल ही में जो सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने भी एक खत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल को लिखा था कि प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण की स्थिति बनी हुई है, धर्मांतरण हो रहे हैं, तो धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने और क्योंकि इससे जो गलत प्रभाव या गलत लोगों के मन में जा रहा है कि राज्य सरकार के चलते या आपराधिक जो घटना है वो धर्मांतरण के चलते बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो आपराधिक घटना है उसको भी अंकुश लगाने के लिए धर्मांतरण को लेकर भी कानून बनाने के लिए विधेयक ला सकते हैं। बहरहाल कल बैठक होगी, दोपहर 3 बजे यहाँ बैठक होगी। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में यहाँ बैठक होगी। बैठक में देखना होगा और क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बैठक में यही है कि जो बजट आने वाला है, बजट का अनुमोदन होगा और 2-3 ऐसे विधेयक है जो विधेयक को लेकर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल शशिकांत, लेकिन जिस तरह से फोकस देखिए केंद्र सरकार का रहा था यहाँ गरीबों पे, नारी, अन्नदाता या हमारे युवाओं पे, और इससे इतर अगर राजस्थान में देखा तो उनका भी फोकस युवा वर्ग रहा था। उत्तर प्रदेश में देखा तो उनका फोकस किसान रहे थे। हालांकि बहुत सारी और भी महत्वपूर्ण योजनाएं आई थी। तो क्या छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के नजरिए से भी इस बजट को रखा जा सकता है कि नारी के लिए या फिर युवाओं के लिए या गरीबों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना या कुछ महत्वपूर्ण होगा इस बजट में? बिल्कुल, देखिए सभी जो छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यक्ति हैं सभी आस लगा के राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं, वित्त मंत्री की ओर देख रहे हैं। चूँकि बजट है, बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ होगा। युवाओं को काफ़ी आस है कि रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के नए पदोन्नति या रोजगार के लिए कुछ ना कुछ वित्त जो राज्य सरकार है वो इस बजट में लाएंगे। तो निश्चित तौर से एक आस भरी निगाहें से पूरे प्रदेश देख रहे हैं। अब 3 तारीख को देखना होगा कि किस तरह के बजट आता है। वहीं महतारी बंधन योजना की जो राशि है उसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि महतारी बंधन योजना के लिए जो पोर्टल है उसको खोलने की तैयारी है। उसमें जो हितग्राही है वो फिर से बढ़ेंगे। चूँकि जो पुराने जब शुरू में पोर्टल बनाया गया था, पोर्टल में जिन लोगों के नाम एंट्री थे सिर्फ उन्हीं लोगों को महतारी बंधन योजना का फ़ायदा मिलता था। तो ऐसे में अब नए हितग्राही इसमें जुड़ सकते हैं। तो इसको लेकर भी बजट तैयार किया जा सकता है। किसान तो छत्तीसगढ़ के लिए एक अहम की राजनीति में एक अहम मुद्दा होता ही है।
देखने हमने देखा भी है विधानसभा चुनाव में, और जब धान खरीदी चलता है तब भी देखे हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष के बीच में देखने को मिलता है। जो विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला था, जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 2500 धान की राशि दी। उसके बाद जब बीजेपी सत्ता पक्ष में बीजेपी आया, उन्होंने 3100 रुपये राशि देने की बात कही। तो यह किसान भी काफी आस में रहते हैं और देखना होगा कि अब इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। केंद्र का जो ज्ञान का मंत्र है वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट अपने आप में छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी कि नहीं। शशिकांत, आप हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते हैं।